गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को? अच्छा, ओके, तो लास्ट क्लास में हमने टेस्ट क्रॉस एंड डायब्रिड क्रॉस शायद नहीं किया था ना? डायब्रिड क्रॉस किया था? हेलो, डायब्रिड क्रॉस हो गया था या फिर सिर्फ टेस्ट क्रॉस हुआ था? आवाज नहीं आ पा रही है, कौन? फिर से बोलिए, आवाज कट रही है आपकी। मेरी आवाज क्लियर जा रही है सभी तक या फिर लैग हो रहा है? टेस्ट क्रॉस हुआ था, ओके 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 भावना। तो टेस्ट क्रॉस में हमने देखा था कि जो आपका जीनोटाइप है उसको डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जा रहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा है वो किस टाइप का है, आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ओके, तो टेस्ट क्रॉस के दौरान जो आपका टेस्ट क्रॉस में जब आपका ओके हेट्रोजाइगोटिक जब होगा कंडीशन, ओके हेट्रोजाइगस अगर होता है डोमिनेंट, then you will get a, what is the ratio, phenotypic as well as genotypic? सेम होता है दोनों? what is that? 1:1, okay, फॉर ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और यही जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ठीक है, जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं आप, दो कैरेक्टर्स को चूज किया जाता है। तो जब दो कैरेक्टर होंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने होंगे यहाँ पे? ऑप्शन अगर आपका दिया है इफ टू कैरेक्टर्स आर टेकन, टोटल नंबर ऑफ एलील्स सोन इज, ओके, या तो फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, वन पेयर, बी टू पेयर, सी टू जस्ट, एंड डी फोर। क्या होगा आंसर? क्या होना चाहिए आंसर यहाँ पे? टू पेयर। टू पेयर, फोर नहीं होगा? टू फोर पेयर एलील इक्वल हो टू क्या सकते हैं। होता है? फोर। फोर भी होगा आपको, ठीक है। जो टू पेयर्स हैं ये आपका बता रहा है कि चार टाइप्स के आपके एलील्स आपके सोन होंगे, जो कि आपका एक रेसेसिव है, एक डोमिनेंट है,
दूसरा फिर से दूसरे कैरेक्टर का एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, ठीक है। तो टोटल आप बोल सकते हैं 2 पेयर या तो फिर 4 एलील्स यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन तरह से घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन जब पढ़े जो आपका क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, ठीक है, तो उसको एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें कि कहीं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो नहीं किया गया है यूनिट्स में, टर्म्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वैसे टाइप्स के जो आपको लगते हैं, कभी कभार होते हैं क्वेश्चन जो आपको क्या होंगे, काफी सिंपल होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से क्या होता है थोड़ा सा आपका चेंज कर देगा यूनिट्स में या तो फिर आपका टर्म्स में चेंज लाकर क्या करेगा, आपको वो नेगेटिव मार्किंग के लिए क्वेश्चन बना देती है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान भटकाएंगे और आपका वो नेगेटिव चला जाएगा, ओके। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसमें एक चीज याद रखने वाली है, इससे आपका क्या मिला था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला था, ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में, बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस से मिलता है। भावना आपकी आवाज कट रही है, मैं सही से सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जब बताया था तो इसमें मैंने फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो नहीं बताया था, ठीक है। जो फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिलेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो क्या होता है, 9:3:1, 9:3:3:1, ओके। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज 3:1 का स्क्वायर, ओके। और अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो मैं यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाऊंगा नहीं, क्योंकि पनेट स्क्वायर आप लोग काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर पनेट स्क्वायर मुझे बना के बताना पड़ा तब काफी प्रॉब्लम है। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, कोई बताएगा? हेलो, जीनोटिपिक रेशियो डायब्रिड क्रॉस का 2:1, 2:4, 2:1, 2:1. सभी लोगों को याद है जीनोटिपिक रेशियो? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अगर जिनको याद नहीं है, देखिए ये जो आप लोग याद रखें 1:2:1:2 1:2:2:1:1, ठीक है। ये जो आपका रेशियो जो आप लोगों ने याद रखा है ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व इजी कम टाइम में सॉल्व करने में आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं हेल्प करेगा? क्योंकि आप जब ये रेशियो याद रखते हैं तो आपको ये नहीं याद होता कि जीनोटाइप ये जो आपने लिखा है, ठीक है, ये 1:2:2:4:2:1:1, ओके। अब यहाँ पे ये आपका नहीं, आप जस्ट ये रेशियो देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये जो आपका 2 है या तो फिर ये जो 1 है ये आपका कौन सा जीनोटाइप को बता रहा है, ठीक है। बता सकते हैं? हेलो, पॉसिबल है बताना कि ये 1 कौन सा है? नहीं बता सकते हैं? अगर आपको मैं बोल दूं यहां पे बताइए ये है, इसका रेशियो कितना होगा जीनोटिपिक रेशियो में, ये कितने मेंबर से टोटल जो आपको ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे उनका जीनोटाइप कितना होगा नंबर्स, ये जीनोटाइप वाले कितने नंबर्स के ऑफ स्प्रिंग होंगे, बता पाइएगा तुरंत से इन ए सेकेंड? कि कोई बता पाएगा कितने नंबर्स होंगे यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग के? नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग विथ 2, 2. ओके। तो एक ने बताया 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं इसके कितने होंगे ऑफ स्प्रिंग? सर 1 होगा सर। कितना होगा, 1 या 2 होगा या 4 होगा?
1. 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूछू, ये जो आपका जेनेटिक रेशियो है ये आपका इनमें से कौन सा है, तो आप बता सकते हैं यहाँ से, ये जो आपने सीक्वेंस दिया है पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल? बताइए पॉसिबल है या नहीं है, यहाँ से बताना। सर उसके लिए तो पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा सर। पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और आपको लगता है कि एग्जाम के टाइम अगर आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपका टाइम बचेगा, या फिर आप उतने टाइम में पनेट स्क्वायर बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? नो। ये जो रेशियो है ये इसको बता रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये रेशियो याद ना रखकर हम लोग एक और रेशियो याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला जाए, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला जाए और उसका जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाए, ओके, जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाए, तो क्या करना है? जीनोटिपिक रेशियो हम लोगों को याद रखना है 4, एंड अगेन इसके बाद क्या करना है? जो 2 है ये आपका फिर 4 टाइम्स लिखना है, फिर आपका 1 जो है वो 4 टाइम्स लिखना है, ओके। और ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। अब इसको मैच कीजिए, जो आप लोगों ने बोला था क्या वो उससे मैच कर रहा है? 4 जो आपने बोला था ये 4 है यहाँ पे, 2 जो बोला था 2 है, 2 कितने हैं? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। 1 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, ये भी 4 है, ठीक है। अब कोई मुझे बोल सकता है कि अब ये रेशियो याद नहीं होगा आप लोगों को, क्या करना है? सिंपली आपको एक 4 लिखना है, और 2 भी आपको 4 टाइम्स लिखना है, और 1 भी आपको 4 टाइम्स लिखना है। इजी है याद करना। याद क्या, अब तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। बस एग्जाम से पहले एक बार देख लेना है ये रेशियो को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो आपको लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा इस तरह, ठीक है, इसके पीछे रीजन है, ओके। क्या रीजन है? कि जो जीनोटाइप होती है, जीनोटाइप, जीनोटाइप होती है अगर आपका 2 टू द पावर n के फॉर्म में, ठीक है। n यहाँ पे क्या बता रहा है? n बता रहा है आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड लोकस, हाइब्रिड लोकस मतलब क्या है? जो यहाँ पे 4 जो नंबर है, दिस 4 इज एक्चुअली व्हाट? दिस 4 इज एक्चुअली, अगर हम लोग a और b के टर्म्स में लिखें, अगर a को क्रॉस करवाया जाए b के साथ, तो ये आपका देता है a b, एंड अगेन आफ्टर सेल्फिंग, अगर सेल्फिंग अगर हम लोग कर दिस जीनोटिपिक, कि जो आपका a b, okay, this you will get 4, then this you will get 2, this one you get 2, okay, this you will get 2, this you will get 2, and then this will be 1, this will be 1, this will be 1, this will be 1, कुछ इसी टाइप का मिलेगा।
अगर इसको कंपेयर करें आप लोग जो क्लास 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, 10th और 12th में आपने पढ़ा होगा, वो आपने पढ़ा होगा कौन सा क्रॉस पढ़ा था आप लोगों ने, किसके किसके कौन सा ट्रेड था, सीड कलर और स्टेम हाइट, ये दो कैरेक्टर पढ़ी थी। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग ए को अगर रिप्रेजेंट करें अगर सीड शेप से, दिस इज जस्ट मिनट, एक मिनट थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। ओके, दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे हम लोग को डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखना है ना, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपका होना चाहिए था ये क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये आपका गैमेट देगा ए बी एंड दिस विल गिव ए बी एंड फाइनली विल इट फॉर्म दिस वन। ओके, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, मतलब कि जो पेरेंट होगा वहां पे हम लोग को दो कैरेक्टर को लेना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर को लेना है। तो ए जो है वो आपका एक कैरेक्टर दिखा रहा है, बी जो है दूसरा कैरेक्टर दिखा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे सिंगल ट्रेट लेते तो ये आपकी हो जाती मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो आपका जो रेशियो ये दिया गया है 4:2:2:1:1:1:1:1, ये क्यों दिया गया है। यहाँ पे देखिए हेट्रोजाइगस कितने लोकस पे है, एक लोकस पे यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, ये दूसरा लोकस पे है, तो ये आपका टोटल 2 लोकस पे हेट्रोजाइगस हो गया 2⁻²। ये आपका सिर्फ एक लोकस पे है तो 2⁻1। उसी तरह ये जितने भी सारे हैं इनमें आप देखिए सिर्फ एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक, तो ऑल दिस विल बी 2⁻1। ओके, दिस विल आल्सो 2⁻1 एंड दिस विल बी 2⁻1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, तो 2⁻0 इक्वल टू 1, यहाँ पे 2⁻0 इक्वल टू 1, फिर से है आपका 2⁻0 टू द पावर इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर ये रेशियो और ये आपका ऑब्जर्वेशन आपको अगर क्लियर है, ठीक है, तो आप कई सारे क्वेश्चन जो होंगे जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन, ये डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर ही नहीं, साथ ही साथ आप जितने भी जेनेटिक लिंकेज के क्वेश्चन है, जेनेटिक इंटरेक्शन के जो क्वेश्चन है, आप उनको भी इजीली सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो कभी भी आप अब से क्या कीजिए, क्वेश्चन अगर बनाइए तो ट्राई टू यूज दिस वन। ओके, कि ये रेशियो है और ये रेशियो में हम लोग को याद रखना है कि जो 4 जो नंबर आ रहा है ये कब आ रहा है, जब दो लोकस पे आपका हेट्रोजाइगस पोजीशन है। ओके, तो क्वेश्चन जब आपका दिया जाए तो उसमें देखिए कि जो जीनोटाइप दिया गया है, ठीक है, वो क्या दिया गया है, ठीक है। अगर उसमें देखिए कि उसमें एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, या फिर दो होमोजाइगस कंडीशन है, एक होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर अपना जो है रेशियो आप बता पाइएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे जब देखेंगे जीन इंटरेक्शन में तो वहां पे मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि ये किस तरह से यूज होगा। ये यहाँ पे क्लियर है सभी को, ये रेशियो जीनोटिपिक रेशियो इन डायहाइब्रिड क्रॉस। यस सर। ओके, एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है कि कभी कभार आपका नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको पूछ लिया जाए डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स,
different types of gametes formed by an इंडिविजुअल। कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है और आपका उसको दिया हुआ है आपको जीनोटाइप, ठीक है, मान लीजिए एक आपका इंडिविजुअल दिया हुआ है एक्स, इसका जीनोटाइप आपको दे दिया गया है, ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल का फिनोटाइप दे दिया, जीनोटाइप दे दिया गया है। इसको अब आपको पूछा जा रहा है कि ये इंडिविजुअल कितने टाइप के गैमेट्स बना सकता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल कितने टाइप के गैमेट्स बनाएगा, तो ये डिपेंड करता है आपका 2 टू द पावर n पे, ठीक है। ये 2 टू द पावर n क्या है, यहाँ पे 2 जो है आपका बेस लेना है और n यहाँ पे जो है, n आपको बताना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, टोटल हेट्रोजाइगोसिटी काउंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए टोटल हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है, सिर्फ एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ओके, तो दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म ओनली 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये कैसे आता है देखिए, अगर यहाँ पे तो अगर पी पी क्यू क्यू है, इसका मतलब क्या है कि ये जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो ये अपना गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होती है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल गो, मतलब कि जो ये आपका है इनमें से हाफ जाएगा और इसमें से आपका हाफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो है सेम है, ठीक है। तो जो आपका गैमेट में इनका पार्ट जाएगा वो आपका सिर्फ एक जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ एक टाइप का बना सकता है। यहाँ पे क्या है, इट इज हेट्रोजाइगस, मतलब यहाँ से क्यू भी जा सकता है और एक क्यू स्मॉल क्यू भी जा सकती है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगी वो कितनी बनेंगी, दो बनेंगी, दो टाइप की, दो बनेगी, मतलब हाँ गैमेट्स कितनी भी बन सकती है, जो गैमेट्स का टाइप होगा वो कितनी होंगी, दो होंगी, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग यहाँ पे देखें पी पी क्यू क्यू, ठीक है, यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है, जीरो, ठीक है। तो 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, टोटल जो गैमेट बनेंगे वो कितने होंगे, ये सारे के सारे, ये इनमें से कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है तो पी आएगा, इनमें से कोई डिफरेंस है नहीं है यानी कि क्यू आएगा। तो सिर्फ सिर्फ आपका एक गैमेट बनेगा, एक टाइप का गैमेट बनेगा। टाइप ऑफ गैमेट कितनी होंगी, 1। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है जीनोटाइप जो है ऑर्गेनिज्म का, क्या है जीनोटाइप, बताइए आपके गैमेट्स कितने होंगे इसमें, टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म। 16. कितना होगा, 16। क्या करना है यहाँ पे, सिंपली आपको 2 टू द पावर n यूज करना है। यहाँ पे टोटल कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर एक, दो और एक, तीन, ठीक है। तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना होता है, 8। 16 कैसे हो जाएगा,
Yes, sir. क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? क्वेश्चन आपका पूछा था कि एक इंडिविजुअल है आपका, ठीक है, टेट्राप्लॉइड। ये क्या करता है? ये आपका क्रॉस करता है, ठीक है, इस इंडिविजुअल्स के साथ, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गैमेट्स which will be oh हेट्रोजाइगस बोल रहा हूँ यहाँ पर, गैमेट से तो हेट्रोजाइगस कैसे हो जाएगा? वो तो जब डिप्लॉयड कंडीशन होगा तब हेट्रोजाइगस बनेगा, ठीक है। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गैमेट्स which will be having जीनोटाइप ऑफ, जिसका जीनोटाइप क्या होगा? ये जीनोटाइप होगा। क्या होगा? परसेंटेज निकालिए, ठीक है, फॉर F2 जनरेशन। जिसका आ जाए बताइए फिर। One by 16, sir. हाँ, कितना होगा? One by 16. और किसी का आया? वन बाई 60 सर। 1/60? 16 सर। 1/16, अच्छा। और किसी का? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ये आपके क्रॉस करवाए गए हैं और रेशियो परसेंटेज पूछा है इस गैमेट का, जो आपका फॉर द F2 जनरेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको पहले उठा लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे F1 जनरेशन बनाइए। तो F1 जनरेशन के लिए आपको क्या करना है? यहाँ से आपको ले लेने हैं, ये आपका होमोजाइगस कंडीशन है, तो ये आपका गैमेट फॉर्म करेगा ABCD। ये आपका दो टाइप का गैमेट फॉर्म करेगा, एक आपका ABCD, और ये टोटल गैमेट्स कितने फॉर्म करेगा? 2 to the power n। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है? 4। तो टोटल कितने गैमेट्स फॉर्म होंगे यहाँ पे? ये आपका फॉर्म हो सकता है 16, ओके। अब देखिए टोटल 16 टाइप के गैमेट्स हैं, ठीक है। उनमें से पूछा है कि आपका जो गैमेट आपका फॉर्म हो रहा है, ये फॉर F2 जनरेशन के लिए ये कितना फॉर्म होगा। इससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा F1 जनरेशन आपका जो बन रहा है, ठीक है। तो F1 जनरेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पर अच्छा, क्वेश्चन क्लियर हो गया। या क्वेश्चन में एक गलती हो गई है? कोई बताएगा क्या गलती हुई है? हेलो, क्वेश्चन में गलती ये हुआ है कि हमें यहाँ पर ये जो यहाँ पे लिखा है, ये आपका तभी ला सकते हैं आप लोग, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ही लंबी हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा वैसा गैमेट्स, क्योंकि इन 16 में से आपको ऐसा गैमेट फाइंड करना होगा जहाँ पर आपको ये आपको रिसेसिव मिले। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका ये होना चाहिए था ए बी सी डी, ये गैमेट। ठीक है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1/16। ओके, 1/16, और फिर इसको फिर क्रॉस करवाना पड़ेगा इससे। चलिए करवा देते हैं, ए बी बी सी सी, हाँ चलिए हो गया क्रॉस। अब देखिए, अब इससे पूछा है आपका कि ये गैमेट कौन सी बनेगी, इसकी प्रोपोर्शन क्या होगी, और पूछा है आपका परसेंटेज पूछा है, प्रोपोर्शन पूछा है, परसेंटेज पूछा गया है। यस सर। ओके, परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज जब पूछा गया है तो ये आपका कितने टाइप का गैमेट्स देगा, 2 टू द पावर n। यहाँ पे हेटेरोजाइगस सेम आपका इसी तरह कंडीशन है, टोटल गैमेट्स यहाँ पे कितने होंगे 16, उनमें से सिर्फ एक गैमेट जो है वो आपका ये होगा। ठीक है, रेस्ट ऑल ऑफ द गैमेट्स विल बी डिफरेंट, तो यहाँ पे फिर से आपका 1/16 आया। ठीक है, अब इसको परसेंटेज निकालिए, 4 से 25 से। ओके, तो कितना आएगा 6.24 और 6.25, ये आपका परसेंटेज होगा। समझ में आया क्वेश्चन? सर 1/16 कैसे हुआ? 1/16 कैसे हुआ, देखिए ये जो आपका फिनोटाइप, ये जो आपका जीनोटाइप आया है F1 का, ठीक है, ये जीनोटाइप में क्या है आपका टेट्राप्लॉइड, ये आपका हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल जो गैमेट्स फॉर्म करेगा वो आपका होता है 2 टू द पावर n, और n आपका बताता है टोटल हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगी, n हियर 4 और दिस जीनोटाइप इज 1 2 3 4, ये 4 जगह 4 लोकस पे हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 8, हाँ ठीक है। ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर 4 इक्वल टू कितना होता है 16। हेलो, यस सर। ओके, तो इन 16 ये जो 16 गैमेट्स बनेंगे उनमें से सिर्फ एक गैमेट आपका ये होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर गैमेट जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया जा रहा है। डायब्रिड क्रॉस में आपको बताया गया है कि हर गैमेट जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंटली दूसरे गैमेट एलील के साथ आपका असॉर्ट कर सकता है। ठीक है, तो हियर इट विल बी 1/16, इन 16 में से सिर्फ एक गैमेट आपका ये होगा। ओके, रेस्ट अदर विल बी डिफरेंट। ओके, रेस्ट जो बाकी गैमेट्स होंगे वो क्या किस तरह से हो सकती है, बाकी गैमेट्स आपका ये हो सकती है ए बी सी डी, या तो फिर आपका हो सकती है ए बी सी डी। ठीक है, और फिर और हो सकता है आपका ए बी सी डी, ये हो सकती है। तो ऐसे आपके टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, 16 टाइप के आपकी गैमेट्स बनेंगे, जिनमें से सिर्फ एक गैमेट जो होगा उसमें ये आपका जीनोटाइप होगा। ठीक है, दैट्स वाई 1/16, और 1/16 का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ओके, ओके सर। ये तो आपका टेट्राप्लॉइड का हो गया। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका पूछता है कि इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, which follows कंप्लीट डोमिनेंस। ओके, यहाँ पे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट डोमिनेंस। ओके, और पूछ दिया जाए व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग इन F2 जनरेशन।
with genotype having heterozygosity at one locus। क्या होगा आंसर इसका? %50, बी 25%, सी 75%, डी नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा आंसर? सिंपल जो मैंने अभी आपको बताया है। हाँ सौरभ क्या बोल रहे हैं, बताइए आंसर बताइए। 50% सर। 50%। और कोई? चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग अपना आंसर। सभी लोगों का 50 आ रहा है? किसका 25% आ रहा है बताइए। कोई है किसी का 25% आ रहा हो? किसी का नहीं आ रहा? हेलो, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक डायहाइब्रिड क्रॉस किया गया है, ठीक है, जो कि आपका कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। ओके, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग इन F2 जनरेशन विद जीनोटाइप हैविंग हेटेरोजाइगोसिटी एट वन लोकस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था जीनोटिपिक रेशियो पे 4:2, 2:2, 2:2, 2:2, 2:1, 1:1:1। ठीक है, ये आपका था। इनमें से हेटेरोजाइगोसिटी, ये जो आपका 4 जो है ये क्या है? दिस इज हेटेरोजाइगोसिटी एट 2 लोकस। ओके, और ये जो आपके 2:2:2 जो है दिस इज हेटेरोजाइगोसिटी एट 1 लोकस, एंड दीज आर हेटेरोजाइगोसिटी एट absent at any locus। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विद द हेटेरोजाइगोसिटी एट 1 लोकस कितने हो गए? 2, 4, 6, 8। ओके, 8 आउट ऑफ 16। ओके, तो ये कितना आएगा परसेंटेज? दिस परसेंटेज विल कम्स टू 50%। क्लियर है ये सभी को? हेलो, क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? बताइए क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. ओके, तो अब एक काम कीजिए, आप एक बॉक्स बनाइए। ठीक है, अब बॉक्स पे एक चार्ट में दे रहा हूँ, वो चार्ट नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सबसे पहला है डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स एट F1 जनरेशन। ओके, नॉर्मल रूल क्या है? जनरल फॉर्मूला इसका है जनरल फॉर्मूला है इसका 2 टू द पावर n। ठीक है, 2 टू द पावर n, और n जो है वो क्या है? n यहाँ पर है आपका हेट्रोजाइगो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी एट लोकस। अगर यहाँ पर बात करें आपका मोनोहाइब्रिड का, ओके, अगर मोनोहाइब्रिड की बात करें तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा?
1 होगी n की वैल्यू, सिंगल हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। अगर डाई हाइब्रिड की बात करें तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, देन इट विल बी 4। अगर ट्राई हाइब्रिड की बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to the power 3 इक्वल टू 8। ओके, क्लियर है ये सभी को? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल Yes, और sir. नॉट? ओके, अब अगला है आपका नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एट F2। F2 जनरेशन में आपका कितने फिनोटाइप्स बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए जनरल फॉर्मूला है आपका 2 to the power n, फिर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, याद कीजिए जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होती है उसमें आप लोगों ने देखा था फिनोटिपिक रेशियो जो होती है वो क्या होती है 3:1, यही होता है। डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए डायहाइब्रिड के लिए आपका है 9:3:3:1। ओके, अब यहां पर देखिए जब आपका 2 to the power n लिख दिया गया तो यहाँ पर 2 to the power, जब मोनो हाइब्रिड होगा तो 1 करेंगे तो यहाँ पे कितने रेशियो आएंगे 2, जस्ट दैट आपका एक टॉल और एक ड्वार्फ, ठीक है। यहाँ पर आपका 4 तरह के फिनोटाइप आ रहे हैं, ठीक है, 4 फिनोटाइप्स इन डायहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 2 to the power 2 इक्वल टू 4 एंड 2 to the power 3 इक्वल टू 8। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है आपका नंबर ऑफ डिफरेंट F2 जीनोटाइप। ओके, नंबर ऑफ डिफरेंट F2 जीनोटाइप्स, ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है कि कितने टाइप के जीनोटाइप्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है 3 to the power n। ओके, 3 to the power n। तो जब आप अगर 3 to the power n यूज करेंगे तो मोनो हाइब्रिड के केस में आपका आएगा 3, इसके केस में आएगा आपका 9 एंड हियर यू विल गेट 27। देख लेते हैं क्या होता है जीनोटाइप रेशियो। अगर आप मोनो हाइब्रिड केस के में देखेंगे तो ये आपका रेशियो आता है 1:2:1। हियर यू विल गेट जस्ट व्हाट वी हैव रिटन अर्लियर 4:2:2, that will be 16 not, this will be 9, I think 9। okay, 9 total number of offspring produced will be आपका 16 होंगे। ओके, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ F2 जीनोटाइप्स। ओके, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 3 पॉइंट से, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये 3 ही याद रखिए अभी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, ठीक है। क्लियर है ये सभी को? हेलो भावना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, टाइम कितना हो रहा है 5:30। आप लोग शाम को 7 बजे के बाद फ्री हैं आज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कैन आई टेक द क्लास एट 7 o'clock इवनिंग टुडे, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो? Okay, sir. ओके, Okay, sir. एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आज ये कंप्लीट करना, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा वर्क है थोड़ा, इसलिए अभी मुझे थोड़ा सा क्लास आपका सस्पेंड करना पड़ रहा है। लेकिन 7 बजे आज क्या करते हैं, 7 बजे आज फिर से ज्वाइन करेंगे और कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर कंप्लीट करने का, ठीक है। Okay, sir.
Okay. Okay, then meet at 7 p.m. Okay.